नमस्कार, मैं हरिंदर। आप देख रहे हैं एच न्यूज़ 321। इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ मेहता पार्क में। हमारे बीच में है जोगिंदर यादव, गोपालपुर विधानसभा की शान, हक और इंसाफ की पहचान, क्रांति नेता जोगिंदर यादव जी। आज हम पूछेंगे वह सवाल जो सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कठपुतली होकर के काम कर रहा है। वह जो है, जो सरकार कहती है, जो मोदी जी और अमित शाह कहते हैं, वैसा काम जो है चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इस देश की निष्पक्ष संस्था है और लोकतंत्र का जो है असली पहरेदार माना जाए तो चुनाव आयोग है। लेकिन आज चुनाव आयोग की पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में भारत के चुनाव आयोग की इतनी नफरत भरी पूरा देश दुनिया देख रहा है कि चुनाव आयोग का जो है तो इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो है जिस तरह से वो गलत काम कर रहा है। हमारे देश के आम नागरिकों का, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया वोट का, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में जो है अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब देश की जनता की वोट से पैदा होगा। और आज चुनाव आयोग निश्चित तौर से इस देश की जनता का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। पूरी सरकार के इशारे पर जो है, सरकार जो है एक तरफ चुनाव आयोग से जब सवाल होता है तो उसका सपोर्ट जो है और उसका जवाब जो है सरकार देने का काम करती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे देश के 140 करोड़ इस देशवासियों को यह के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया है। हूँ कि चुनाव आयोग आज पूरे देश के, इस देश के जो गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े समाज के, चाहे अगड़े समाज के, जिस समाज के लोग हों, उनके वोटों का अपहरण करके, उनके वोटों को की चोरी करके इस देश के साथ, लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के खिलाफ तो इस देश की जनता को लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के अधिकारों का हनन कर रहा है चुनाव आयोग, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, हमारे वोट को ख़त्म करके इस देश में भाजपा जैसी सत्ता पार्टी को सत्ता पर दखल करने का काम कर रहा है। जबकि इस देश में संविधान जब बना था तो बाबा साहब ने कहा था ये देश की जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। लेकिन मोदी जी जब से 2014 से आए हैं तब से राजा बनने के लिए वोट की चोरी कर रहे हैं और यह वोट की चोरी के पीछे बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ है। चाहे अडानी हो, अंबानी हो, सारे पूंजीपतियों ने चुनाव आयोग को खरीद लिया है। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए हम सबका, इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है चुनाव आयोग। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है। SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कर्नाटक हो, जो है चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो भी चुनाव हुआ है इसके पहले, वो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी जो चुनाव हुआ है, चाहे दिल्ली का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का, तो हरियाणा का चुनाव हुआ है, इन दिल्ली का चुनाव हुआ है, सारे चुनावों में वोट की बेईमानी करके भाजपा सत्ता पर आई है। तो सर, जैसे ये भाजपा जो है, जो चुनाव आयोग जो वोट के साथ ऐसी बेईमानियां कर रहा है, तो विपक्ष वाले और क्या कर रहे हैं राहुल के अलावा लोग? देखिए आज पूरे राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जितने इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, सारे लोगों की एक बैठक चल रही है। चुनाव आयोग इस सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और निश्चित तौर से राहुल गांधी इस देश का नहीं, पूरे दुनिया का महानायक है। राहुल गांधी जहां सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी जहां लोगों को न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी वोट के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में एक नया जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग, दुनिया कह रही है। आज हमने सुना था कपिल सिब्बल ने कहा, जबकि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन वह इस समय राज्यसभा हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, और कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस देश का लोकतंत्र का रखवाला
इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई है तो इस देश का राहुल गांधी है, जिसने जो है इस देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, इस देश को जो है के साथ हमारे देश के, चाहे वह किसान हों, मजदूर हों, गरीब हों, पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, सारे लोगों के हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी अनवरत रात दिन जो है संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा भी कि उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और राहुल गांधी ने मणिपुर से, जब मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ, वहाँ के साथ अन्याय हो रहा था, वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो वहाँ पहुँचकर जो है, मोदी जी नहीं पहुँचते हैं, मणिपुर में राहुल गांधी पहुँच करके लोगों को जो है, लोगों का आंसू पोंछने का काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा जननायक राहुल गांधी, इस देश का हीरो और इस देश की जनता का लोकप्रिय जनप्रिय नेता। और आज चुनाव आयोग को ऐसा घेरा है कि चुनाव आयोग जो है वह सकते में है। चुनाव आयोग को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को भी जो है डूब मरना चाहिए, या मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो। यह जो है जनता के वोटों से नहीं बनी है, यह चुनाव आयोग जो है, चाहे चुनाव आयोग डेटा के माध्यम से, चाहे उन लोगों को वोट काट करके बढ़ा करके जो है गलत तरीके से जो है यह सरकार जो आई है, इसको एक दिन भी इस देश की सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मोदी और योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह मोदी और योगी दोनों चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री हैं, ये चोरी के वोटों से मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित और वंचित लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अरे यदि आप सड़कों पर नहीं आएंगे तो हम, कांग्रेस ने तो इस देश में जो है अंग्रेज़ों से लड़ करके अंग्रेज़ों को बाहर किया था, 7 समुंदर पार किया था, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। और आज दूसरे अंग्रेज़, यह आरएसएस और भाजपा इस देश की सत्ता पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के नौजवानों को हकों और अधिकारों को छीन करके, यह निश्चित तौर से मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार, चाहे आरएसएस की जो भी सरकार है, यह लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसके लिए हम सब, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आज मैं इस आजमगढ़ के मेहता पार्क से ये आह्वान करता हूँ कि अगर हमारे देश यहीं से क्रांति हुई थी, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जो है, यहाँ से क्रांति हुई थी, यहाँ पे आजमगढ़ को आज़ाद करवाया गया था, आज़ादी के पहले वह धरती आजमगढ़ की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के लोग आह्वान कर रहे हैं, यह आजमगढ़ जब यहाँ का उठता है, जर्रा जर्रा उठता है, तो पूरे देश में एक क्रांति होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ से जैसे क्रांति हुई थी, आज हम चुनाव आयोग इस सरकार के खिलाफ, जो हमारे हकों को, हमारे वोटों को काट करके, चोरी करके ये सरकार बन रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को बड़ा जन आंदोलन छेड़ करके इस सरकार को जल्दी से जल्दी सत्ता के बाहर करना होगा। तभी हम लोगों के, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, वंचित लोगों को और तमाम जो लोग जिनको हक और अधिकार नहीं मिला है, उनको न्याय मिलेगा। तभी जाके सामाजिक न्याय होगा, तभी राहुल गांधी का सपना पूरा होगा। राहुल गांधी आज निश्चित तौर से संकल्प लिया है कि जब तक इस देश में हम सामाजिक न्याय नहीं करेंगे, तब तक हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। आज राहुल गांधी पूरे दुनिया में पूरे राहुल गांधी की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जैसा नेता अब तक कोई नहीं हुआ था। जैसा कि मैं कहूँ आपसे कि कपिल सिब्बल ने आज कहा है कि राहुल गांधी जैसा नेता, राहुल गांधी जैसा देशभक्त आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत देश में नेता आए और गए, लेकिन राहुल गांधी की एक नई मिसाल है आज। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों को जगा करके, महिलाओं के जो साथ अन्याय हो रहा है, जो छेड़खानी हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार जुर्म कर रही है सरकार, निश्चित तौर से यह घिनौना कार्य है। ऐसा कार्य तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ था जो आज भाजपा की सरकार में हो रहा है। आज पूरे देश की जनता अंदर से कराह रही है। ये सत्ता जो है, इस देश की जनता को 5 किलो चावल गेहूं दे करके, बरगला करके इनको वोटों को खरीदा जा रहा है। पैसे के बल पर वोट काट करके जो है सत्ता में सरकार आई है। इसलिए ये सत्ता में एक दिन भी इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अब जब तक वोटों को स्वर्ण नहीं कर। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर एक चुनाव आयुक्त था जिससे पूरे देश की व्यवस्था को बदल के रख दिया। ऐसे चुनाव आयोग
टी.एन. शेषन ने जो भारत का इतिहास बनाया, आज हमारे देश का जो चुनाव आयुक्त है वह देश का, उस सरकार का जो है कठपुतली होकर काम कर रहा है। इसलिए इसको एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। मेरे मौलिक अधिकार हैं जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, मैं उसके अधिकार के माध्यम से इस सरकार को और चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप में जरा सा भी न्यायिक प्रक्रिया आपके अंदर है तो आप सत्ता से बाहर हों और अपनी कुर्सी को छोड़ करके हटें। इस देश की सत्ता पे जनता जो है, जो ऐसे नेता को लाना चाहती है जो इस देश की जनता को न्याय दे सके, गरीबों को न्याय दे सके, महिलाओं को, बेरोजगारी है, जो तमाम समस्याएं हैं उनका निदान कर सके, सरकार वैसी सरकार जो है जनता लाना चाहती है। सर एक सवाल और है हमारा, जैसे ये जो चुनाव आयोग के लड़ाई छेड़े हैं राहुल गांधी, तो क्या इसका असर बिहार में पड़ेगा? बिहार में नहीं, पूरे भारत में पड़ेगा। अभी तो सामने जैसे बिहार में जो है 65 लाख वोट काट करके, वहाँ के गरीबों का वोट काट करके यह चुनाव, जैसे इन्होंने कर्नाटका में वोट काटा 1 लाख वोट, राहुल गांधी बता रहे हैं कि 1 लाख वोट काट करके कर्नाटका में एक विधानसभा में इन्होंने डाटा दिया है कि 1,02,000 कुछ वोट काट करके जो है सत्ता में आए हैं। इसी तरह से पूरे देश में इन्होंने किया है और पूरे देश की जनता ये कह रही है कि ये सरकार गलत कर रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। हम लोग तो कहते थे मशीन के जरिए, लेकिन ये चुनाव आयोग तमाम तिक्रम फैला करके इस देश में मोदी सरकार को कायम रखना चाहता है, मोदी सरकार की कठपुतली बन करके काम कर रहा है। इसलिए मैं चुनौती देता हूँ इस सरकार को, चुनाव आयोग को, कि आपको जल्दी से जल्दी, अगर जैसे आप सत्ता से बाहर नहीं होंगे या अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, तो आपने देखा था बांग्लादेश में क्या हुआ था। शेख हसीना को वहाँ की जनता ने सत्ता से बाहर हटाने का काम था होगा। इसकी जनता भी जब सड़कों पर आएगी तो इस देश की सरकार को जो है, नेता को जो है सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा, दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। यह मैं चुनौती देता हूँ। इसलिए ऐसी हालात में मैं आपके माध्यम से, आप लोग मीडिया पर जो है, मैं सोशल मीडिया पे जो है छोटे छोटे पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ के माध्यम से जनता जो है जागरूक हो रही है। आप लोगों का भी दायित्व बनता है, आप लोग भी अगर देशभक्त हैं, आइए इस लड़ाई में मिल करके हम लोग एक साथ काम करें। इस चैनल को मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, हमारे बीच में जोगिंदर यादव बैठे हैं और ये जो गोपालपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और हमें जन आंदोलन करते हैं और हर गरीब दुखिया का साथ देते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होती है गरीबों का, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो आप इस वीडियो को, आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। आरंदर का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।